ये पिछले बार जैसे हम जी 4-5 लोगों की उसमें हमने शादी का जो प्रस्ताव जो हमने देखी, जो हमारी एक संस्था है, हम क्या चाहते हैं कि हमारे शहर में जितनी भी हमारे समाज की संस्था है सब वहाँ मिलकर अपना अपना स्टॉल लगाती है। जैसे आला वेलफेयर सोसाइटी जो सामाजिक हमारी जो संस्था है वो इस्तेमाल नहीं कर रहा था, जो सामूहिक विवाह बोलते हैं, अभी तक वो 40 जोड़ों का निकाह करवा चुके हैं। तो उसमें जो परिचय सम्मेलन रखा गया था उसमें से भी 4 से 5 तौर पे जैसा होता है, जैसे हर समाज का अपने तरीका होता है शुरुआत करने का, उसी तरीके से हमारे जो इमाम होते हैं मस्जिदों के, उनके जरिए हम उसकी शुरुआत करेंगे। उसके बाद जो है हमारी जो क्लोजिंग सेरेमनी जो होगी उसमें हम जो है गेस्ट वगैरह जो है हमारे उसमें आमंत्रित रहेंगे, कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा आपके समझ मकसद यही है कि जो हमारी बातें हैं, आपके हजारों सब्सक्राइबर रहते हैं हर एक पेपर के, प्रिंट मीडिया हो कि आपका दूसरा मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप जो हमारी बात है वो लोगों तक पहुंचाएं, और जिन लोगों तक हम नहीं पहुंच पाए अलजेब्रा के नाम से फेमस जो है ख्वारिज़मी, उन्होंने अलजेब्रा की ईजाद की थी, जो अलजब्र के नाम से उनकी किताब थी, उसी से उसका वर्ड अलजेब्रा बना हुआ है। और आजकल हम जो यूज करते हैं कैमरा, उसकी जो ईजाद की थी वो इब्न हैथम ने वगैरह की थी। तो ये सब जानकारी जो है वो हमारे बच्चों पर कई लोगों को नहीं है, तो हम अपना इतिहास जो है वो भी वहाँ पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, और बच्चों के लिए इंस्पिरेशन की खुद और एग्जीबिशन वगैरह की तैयारी की है। युवाओं के लिए हमने रोजगार का और जॉब लगाने के लिए प्लेसमेंट सेल का, और खुद का अगर व्यापार शुरू करना चाहते हैं अगर कोई सरकारी योजना के तहत, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी उनसे सिफारिश करके हमने महिला बाल विकास MSME हो गया, लघु उद्योग हो गए, ताकि दूसरे बच्चे भी जो सब मोटिवेट होकर आगे पढ़ाई के लिए उसमें आगे बढ़े, उसकी कोशिश कर रहे हैं हम। और उसके साथ में हम उनको इंस्पिरेशन के लिए जो मुस्लिम साइंटिस्ट जिन लोगों ने मैं हमारे आदिल भाई जो है इसमें इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा जुड़े हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि अपनी बात रखें। नमस्कार आप सबको, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमको ये मंच देने के लिए। जैसे कि रेस भाई ने आपको बताया है कि जो हमारा सम्मेलन करने का उद्देश्य है वो ये है कि समाज में जितने भी हर वर्ग के लोगों के लिए उसमें हमने व्यवस्था की हुई है। जैसे कि अगर हम युवाओं की बात कर ले तो रोजगार का जो मसला है, राजनांदगांव में जिला स्तरीय मुस्लिम समाज सम्मेलन 6 और 7 जनवरी को किया जा रहा है, जिसमें पूरे जिले के लोग आमंत्रित किए गए हैं। और ये हमारा सम्मेलन दूसरा साल है, पिछले साल भी हमने किए थे, और इस सम्मेलन में काफ़ी रिस्पांस अच्छा मिला था, काफ़ी उत्साह से हम दूसरे साल भी इस कदम को रख रहे हैं, और पूरे ज़िले से लोगों को बुलाया जा रहा है। पिछले साल हमारे लगभग 10,000 लोगों ने इस सम्मेलन का लाभ उठाया था। ये सम्मेलन छत्तीसगढ़ में एक अनोखा सम्मेलन है, छत्तीसगढ़ में और कहीं इस तरीके से सम्मेलन नहीं होता। पिछले साल जब हमने सम्मेलन को कराया था तो काफ़ी जिलों से प्रदेश से लोगों का हमारे पास फ़ोन आया था, और इस साल वो आने वाले हैं इस सम्मेलन को देखने। इस सम्मेलन में हम बुजुर्ग है, युवा है और बच्चे हैं, सबके लिए हम अलग अलग तरीके से उनका उत्साहवर्धन के लिए, उनके ज्ञानवर्धन के लिए हम काम करते हैं। और अभी जिस तरीके से छोटे बच्चों के लिए हमने बहुत सारे अलग अलग कंपटीशन रखे हैं ताकि उनको उस स्टेज पर आएँ और उसका लाभ उठाएं। उसी तरीके से युवाओं के लिए हमने रोजगार, जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए भी हमने काफ़ी यहाँ प्रयास किया है कि अगर जिसको कोई नौकरी वगैरह है, किस फील्ड में वो दक्ष रखता है उस फील्ड में, तो उस हिसाब से हम वहाँ पर भी उनको रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी तरीके से परिचय सम्मेलन भी हम, जैसे विवाह के लिए मुस्लिम बेटी और बेटियों का जो परिचय सम्मेलन उसका भी हम किया जाता है। आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा सामूहिक विवाह किया जाता है, तो उनको भी है कि स्टॉल दिया जा रहा है, वो भी बैठ करके इस सम्मेलन का लाभ उठाएंगे। प्रयास हमने किया था और काफ़ी लोगों ने इसका लाभ उठाया था। लगभग हमने 15-20 लोगों को, तो हमको ऐसा जो सूची हमारे पास नाम है जिन्होंने उस कोई प्राइवेट मतलब सरकारी तो नौकरी नहीं मिली थी, लेकिन जो हमारे प्राइवेट, जैसे किसी को अकाउंट की ज़रूरत है, किसी को पेट्रोल पंप की ज़रूरत है, किसी को और ड्राइवर की ज़रूरत है, इस तरीके से भी लाभ लोगों ने आकर उठाया था, और करीबन 15-20 लोगों ने उसका लाभ उठाया था। इस साल हमको इसकी उम्मीद बढ़ रही है और ज़्यादा लोग इस पर लाभ उठाएंगे, ऐसी उम्मीद हमारे सम्मेलन को कर रहे हैं ना। हमारे सम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो शासन जिस तरीके से योजनाएं बनाती है उसका लाभ हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं उठाते। उसका मेन सबसे बड़ा, हमारे मुस्लिम समाज में सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि शिक्षा की कमी है। उसी को, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम इस सम्मेलन में उनका उत्साहवर्धन करते हैं, और ऐसे शासन का लाभ उठाएं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करते हैं। हमने कलेक्टर साहब, पिछले साल भी हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से काफ़ी स्टॉल शासन की जो योजनाएं हैं, जो उनकी अलग अलग डिपार्टमेंट की, उसको लगाया था। इस साल भी हम लगा रहे हैं ताकि लोगों को वो योजनाओं का अंतिम छोर तक के उनको लाभ मिले।